जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 2026 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी कब है, 13 या 14 अप्रैल। एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और एकादशी की कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और वैशाख माह भी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए वैशाख मास की एकादशी विशेष महत्व रखती है। बरूथनी एकादशी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है, जो पापों का नाश, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। साल 2026 में यह एकादशी 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं सही मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी की तिथि 13 अप्रैल 2026 सोमवार को रात 1:17 से शुरू होगी और 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 में समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं पारण का समय। 14 अप्रैल 2026 को लगभग 6:54 से 8:31 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण करना चाहिए, इसलिए 13 अप्रैल को व्रत रखें और 14 अप्रैल को पारण करें। 14 अप्रैल को व्रत रखना शास्त्रमत सहित नहीं है। अब जान लेते हैं बरूथनी एकादशी का धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य फल देने वाला है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री दुखी साधवा होकर यह व्रत करती है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में राजा मानधाता और कुंदुमार जैसे राजाओं ने इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त किया था। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। वैशाख मास की यह पहली एकादशी भक्तों को पाप मुक्ति और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। पापों का नाश होने के साथ ही सौभाग्य, संतान, सुख और धन की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान क्रोध, असत्य और हिंसा से बचें। बरूथनी एकादशी वैशाख मास की शुरुआत में आती है, इसलिए यह पूरे महीने के शुभ कार्यों की नींव रखती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें विष्णु भक्ति में गहराई मिलती है और जीव में शुभता का संचार होता है। अब जानते हैं बरूथनी एकादशी की पूजा विधि। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें। शाम को भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। फूल, फल, तुलसी पत्र, मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी व्रत कथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन पारण के साथ दान पुण्य अवश्य करें। व्रत रखने वाले भक्तों को गेहूं, चावल, दाल आदि से परहेज करना चाहिए। यह व्रत पूरे समर्पण से करने पर विशेष फलदायी होती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। 14 अप्रैल 2026 को सुबह पारण का समय 6:54 से लेकर 8:31 के बीच रहेगा। इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी जीवन में सुख समृद्धि लाती है और राजा मानधाता की कथा के अनुसार भालू द्वारा पैर खाए जाने के बाद भी इस व्रत के प्रभाव से वे स्वस्थ हो गए। भगवान विष्णु की 12 अवतार की पूजा करें, दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन अनाज, चावल, प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोनी चाहिए। अब सुनते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील
तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल अपने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर सदा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बरूथनी एकादशी व्रत करने से लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसको भी सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। धार्मिक मान्यता है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि, धन वैभव तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मानसिक शांति प्रदान करता है। बरूथनी एकादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित एक पवित्र दिन है, व्रत है। बरूथनी एकादशी इतनी फलदायी और महत्वपूर्ण क्यों है? शास्त्र इस पर स्पष्ट है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच का संवाद इसकी अद्वितीय शक्ति की व्याख्या करता है। ऐसा माना जाता है कि सच्ची भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो सकता है। यह अभाव के बारे में नहीं है, यह उत्थान के बारे में है। जय श्री विष्णु।